हेलो बच्चों। हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम आगे आपके सुन भैया एक नए वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में हम लोग आपको जो हमने जो क्वेश्चन दिखा था उस क्वेश्चन को हम उसमें देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ हम लोग इसमें नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, इसलिए कुछ कंफ्यूज हुए होंगे और सॉल्व किए होंगे। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है? रूट में 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट में 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर करिए, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकता है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे। आप अगर ध्यान देंगे आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। एक्स का वैल्यू क्या होगा? वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्स आ जाएगा रूट में ग्रेटर इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स क्या होगा? एक्स का वैल्यू रूट 5 से बड़ा होगा और रूट 5 तक होगा। माइनस रूट 5 से लेकर प्लस रूट 5 तक होगा। यह बात आप लोग को पता है, ठीक है। मतलब रूट 5 से लेके प्लस रूट 5 के तक होगा, ठीक है। ये इसका एक्स का वैल्यू होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर देखते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन वो साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या जाएगा? रूट हट जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे रूट हट जाएगा। जब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जाता है। क्या जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 x स्क्वायर इंटू 5, ये सब क्या है? 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? पावर 4। इसका स्क्वायर क्या होगा? पावर। अब सबको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेज दीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक्सप्रेशन? इक्वेशन बनेगा 5 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 5 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 5 प्लस एक्स, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान से। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ से x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर 4x का वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन यहाँ पे बस 2 ही वैल्यू होता है। कैसे होगा दिखाएंगे, लेकिन आपको x के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है 5 स्क्वायर 5, 5 स्क्वायर 5। तो एक हम इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे एक कांस्टेंट नंबर के थ्रू। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे तो 5 स्क्वायर रहेगा, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जब आप ध्यान देंगे, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ भी 5 इधर भी 5, 5 5 को साथ लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर 5 माइनस 5, इधर प्लस x की पावर 4 प्लस x इक्वल टू 0। ये हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। ऊपर का मिटा दे रहे हैं, अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या बनेगा? 5 स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर -1 -1, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस x के पावर 4 प्लस x इज इक्वल टू 0। हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो जब आप ध्यान देंगे तो a स्क्वायर बी यहाँ पे क्या हो गया? क्वाड्रेटिक बन गया।
तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया, ये पूरा क्या है बी का वैल्यू है, और ये पूरा क्या है सी का वैल्यू है। तो ए बी सी का वैल्यू हमको पता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो एक्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स, यहाँ पे वो एक्स नहीं, यहाँ पे 5 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, 5 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 2, अंदर माइनस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर प्लस 1, इधर इसका होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, यहाँ पे होगा -4 4x 4 माइनस 4x, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे ये बचेगा रूट में ये बचेगा, फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस इक्वल टू अपॉन 2 इंटू 1, 2 या 2। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर, 2x क्या है होल स्क्वायर है। अब इसको देख सकते हैं, इसका जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 1 ब्रैकेट नहीं बोलते 2x माइनस 1 क्या होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। जब रूट कोई स्क्वायर तो एक नंबर क्या है बाहर जाता है, क्या जाता है बाहर जाता है। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा इधर आगे, इधर रूट में क्या होगा आपका 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 स्क्वायर रहेगा प्लस माइनस 2x माइनस बाहर आएगा अपॉन 2, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्या होगा दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिले, क्या बनेगा दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिले। तो वहां पे आपको एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। वहां से आपका 4 वैल्यू आएगा, लेकिन चारों वैल्यू उस पर सेटिस्फाई नहीं होगा, जो हम बताए थे आपको रेंज इसका वही पर होगा। एक्सप्रेशन अगर प्लस के साथ लेते हैं तो क्या होगा 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस माइनस, 5 इज इक्वल टू 2 कॉमन है, नीचे भी 2 कट जाएगा, नीचे 2 कट गया, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x। तो पहला क्वेश्चन क्या बना x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्या बना पहला इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन लेंगे माइनस 7, तो क्या यहाँ पे क्या जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस प्लस 1 जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट में है सर, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस में प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 2 है, तो 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 2 कॉमन लेके काट देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 4 बचेगा, 5 हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस रिटर्न हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड बन गया, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं और अपनी एक्स का वैल्यू लाते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका आंसर दिखना है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए भैया हमको आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन लाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे क्या लगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू क्या है -5। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे 40 फॉर्मूले के साथ करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी यानी -1 प्लस रूट में -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी 4 इंटू ए सी, तो यहाँ पे 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस रूट +20 अपॉन 2 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट में 21/2। ये पहले इक्वेशन का सोल्यूशन है x के वैल्यू। यहाँ पे एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या गया, पहले इक्वेशन का आंसर आ गया x के वैल्यू। अब दूसरे इक्वेशन का x के वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर -x -4 इक्वल क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो ध्यान देंगे आप सर, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट में ए बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। ए हमारा 1 है, x इक्वल टू जाएगा +1 प्लस 1 प्लस माइनस रूट में 1 + 16/2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 16 यानी 17/2। यहाँ से भी हमारा दूसरे इक्वेशन का आंसर आ गया x का वैल्यू। तो ध्यान देंगे यहाँ से 2 वैल्यूज का है, यहाँ भी 2 x का वैल्यू यानी टोटल 4 वैल्यू। क्या 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है, आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। रूट में 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। इसका रेंज हम क्या बताए थे, -√5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू √10। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लेंगे हम माइनस प्लस माइनस √21 होगा बाई 2 और दूसरा क्या होगा -1 प्लस √21/2। अब ध्यान माइनस माइनस प्लस होता है, ये अप्रॉक्स आपका देखो क्या है, यहाँ पे अप्रॉक्स 4 पॉइंट कुछ है, 4 प्लस होता है 5 से बड़ा हो गया, √5 से बड़ा हो गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा। पहले एक क्वेश्चन से हमारा आंसर ये आया। अब दूसरे से क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारा 1 माइनस √17/2 और दूसरा क्या है यहाँ पे 1 प्लस √17/2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 से बड़ा जाएगा, तो इसमें क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे, ये वाला आंसर लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला आंसर लेंगे। तो इस इक्वेशन का हमारा कितना आंसर आया, क्या करेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 21/2, ये पहला है, और एक होगा 1 माइनस √17/2, ये आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमको वेरिएबल को इग्नोर करके कांस्टेंट के हिसाब से सॉल्व करना होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप ऐसी अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके फीडबैक से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन और लाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने मंजिल को पाने का कोशिश करिए। धन्यवाद।